डर डर एक नेगेटिव थॉट लोगों के दिमाग में कोई बेहतर आइडिया आने ही नहीं देता, लेकिन डर पहले ज़रूर आ जाता है। आइडिया आने से पहले डर हमें कुछ बेहतर सोचने ही नहीं देता, क्योंकि हमने डर को ये ज़्यादा अहमियत दे दी है। जब बचपन से वही तो करते आए मेरे दोस्त। छोटे थे तो घर वालों से डरते थे, बड़े हुए तो अंधेरों से डरते थे, अकेले कहीं जाने से डरते थे, अब बड़े हुए तो कुछ करने से पहले ही डरने लगते हैं। डर को हमने इतनी अहमियत दे दी है कि अपनी ज़िंदगी में क्यों अपना बोरिया, क्योंकि डर अपना बोरिया बिस्तर ही लेकर बैठ गया हमारी ज़िंदगी में। डर तूने रात में सपने देखने तो देता है, लेकिन उसी को आंखें खोल के पूरा करने में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करने देता। डर आपकी हर कोशिश में रुका हुआ है। मैं आपकी आज कुछ ऐसी बात बताऊंगा जिससे आप अपने डर को ऐसे भूल जाओगे जैसे कभी कुछ था ही नहीं। मुझे पता है कि न्यू जनरेशन की क्या सिचुएशन है। कुछ शुरुआत करने से पहले उसका रिजल्ट ढूंढने लगते हैं कि अगर मैं ये करूँगा तो उसका रिजल्ट आगे चल के क्या आएगा। आप सभी की यहाँ प्रॉब्लम है ना, मुझे पता है, क्योंकि मेरी भी यहाँ प्रॉब्लम थी। मुझे डर लगने के बावजूद भी मैंने कोशिश करना शुरू कर दिया, और जब मैंने 2 बार 4 बार 10 बार कोशिश की तो डर तो अपने आप कहाँ गायब हो गया, मुझे पता भी नहीं चलता। तो सबसे पहले सीख यही कि ज़िंदगी में आप कुछ भी करना चाहते हैं तो कुछ सोचने की बजाय पहले उसको करना शुरू करो। आपको डर तो लगेगा, लेकिन आप अगर कोशिश करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो डर आपका कहाँ चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि प्रैक्टिस एक एनर्जी है भाई, ये लोगों को सोच नज़रिया ही बदल देता है। तो आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होनी चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस करना है, हार्ड प्रैक्टिस करना है। वो भी सिर्फ एक ही तरीका, अपने गोल को अपने दिमाग में छापें, या किसी गोल को अपने दिमाग में छापें, या अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे जो अपने इन्वायरमेंट में रहते हुए अपने आसपास अपने गोल देखते रहो और शक्ति के साथ उनको वहन करते रहो। जब आपके अंदर फिक्सन आएगा, यानी कि परफेक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। अब ज़िंदगी में वो चीज़ें कभी अचीव ही नहीं हो पाता, नहीं अपनी सफलता को स्टेबल रखना ही सफलता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो हर इंसान का वीक पॉइंट है, और यही वो चीज़ है जो डिफाइन करती है कि 99% लोग और उन 1% लोग। आप इतने समझदार तो हैं ही कि मेरे इस बात का मतलब डर से निकल नहीं पाने का सबसे बड़ा रीज़न है कंफर्ट जोन, आपकी आरामदायक ज़िंदगी। आजकल के दौर में हर इंसान ने अपना कंफर्ट जोन बना के रखा हुआ है। वो अपना सारा दिन उसके हिसाब से बिताता है, वो अपना सारा काम उसी के हिसाब से करता है जिससे वो कंफर्टेबल होता है। अब आपने अपनी ज़िंदगी में कंफर्टेबल रहने का एक कंफर्ट जोन बना लिया है, या होते हैं कंफर्टेबल दायरा कह सकते हैं इसे। अगर और आप कंफर्टेबल होकर के अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ पाने की चाहत है ना, तो आप कभी भी नहीं पा सकते। क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही नहीं चाहते। आप अपने डरते तो हैं, जो अपने कंफर्ट जोन का दायरा बनाया है ना, वो आपका डर है। जब तक आपका कंफर्ट जोन दायरा नहीं तोड़ाएंगे, जब तक आप डर से बाहर निकल पाएंगे कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया कि जब कंफर्टेबल लोग अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं और सब कंफर्ट जोन से निकलना है, तो आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा। बोरिंग कैसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी जान गंवाने में उससे रिस्क हो, यानी कि भाई जान गंवाने का कोई रिस्क नहीं है भाई। कंफर्ट जोन से निकल के या आपको चोट पहुंच सकती है, या रिस्क आपके माइंड के लिए, आपके दिमाग के लिए आपको एक बेहतर फैसला लेने से रोकता है, कि किसी की भी अच्छे काम की शुरुआत में आपको टोकता है, और भारी आपको अपने दिमाग को रोकने के और उसको टोकने के। देखिए दोस्तों, मुझे आपके गोल के बारे में नहीं पता, नहीं तो मैं आपको कुछ सजेशन करता, लेकिन मैं आपको उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको स्विमिंग आती है, यानी कि होप कि आप सभी की आती हुई, लेकिन मुझे नहीं आती। कि मैंने कभी ट्राई करते गए तो क्या एकदम से करने लग गए थे? पहले दिन से नहीं ना। आप पहले ही दिन अपने डर से निकल ही नहीं सकते, और ना ही अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आसान बातों में कहा जाए तो हम स्कूल जाते हैं, हमें अगर एक क्लास कोर्स क्रॉस करना है तो उसके लिए साल भर मेहनत करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह जब आप स्विमिंग करने गए होंगे तो सबसे पहले आपको अपने पानी से डर लगा होगा, लेकिन जब आपने हिम्मत की होगी पानी में उतरने के लिए, वो हिम्मत आपका रिस्क है, और वही रिस्क आपकी कामयाबी तक पहुँचा के आप होंगे। कुछ टाइम तक पानी में रहे होंगे, आपका ऑर्डर थोड़ा कम हो गया होगा, आपका डर थोड़ा कम हो गया। ठीक उसी तरह आप 1 2 3 10 दिन 1 महीना जब आपने इतना किसी काम को करते हुए गुजारा होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर का डर निकल गया होगा, और आपके अंदर उस काम को करने के लिए परफेक्शन आ गया होगा। फिर आप स्विमिंग मास्टर हो गए होंगे, और ठीक इसी तरह आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं दोस्त। ठीक उसी तरह आपको हिम्मत करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। और पता है ना हिम्मत क्या है? हिम्मत ही है, क्योंकि बिना रिस्क के
के लिए कोई भी सफल नहीं हो पाया है। आप हिम्मत करके देखो, आपको कितना आसान लगने लगेगा। बाद में 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन तक, महीना, 2 महीना, 3 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना जब आपने रिस्क ले लिया है तो आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा देर तक कोई रोक नहीं सकता आपको, चाहे आप खुद ही हो। डर हमारा सबसे बड़ा शत्रु, और सफलता डर से नहीं आती, डर से बल्कि भागती है। तो यदि आपने एंड तक वीडियो देखी है तो आपका डर आप समझ ही गए होंगे, डर को कैसे खत्म करना है। थैंक यू दोस्तों।